अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, आज मैं फिर से एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ, जो कि मैं एक टॉपिक शेयर करूँगी आपके साथ। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर सबसे पहले टॉपिक पर ही आ जाते हैं डायरेक्टली, क्योंकि मैं वीडियोस तो इतनी ज़्यादा आप सबसे यही कहती हूँ कि वीडियोस पर इतना फ़ोकस ना करें जितना कि आप सुनने पर करें, कि जो मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान दिया करें। तो सबसे पहली चीज़, आज का टॉपिक है नज़र बद, जो कि नज़र बद बरहक है। आप सबको भी पता है कि नज़र बद ऐसी चीज़ है कि इंसान को खा जाती है। मुझे बिल्कुल उस टाइम पे पहले नहीं पता होता था, इतना ज़्यादा हम नहीं मानते थे। हमारे बड़े कहते थे कि ना नज़र बद बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, नज़र लग जाती है, ये नहीं करो, वो नहीं करो। लेकिन हम लोग उस टाइम पे बिल्कुल भी नहीं सुनते थे इस चीज़ को। तो मुझे आज तक याद है कि हमारे घर वाले अभी भी मतलब कहते हैं, और अभी भी समझ लें हमें अक्ल इतनी नहीं आई, लेकिन अब जाके मुझे ये चीज़ें समझ में आती हैं, अब जाके बिल्कुल। तो जब भी मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर रही हूँ, तो ये होता था कि हमारी मेरी जो सास अम्मी हैं और मेरी मम्मी हैं, ये सब लोग मुझे मना करती थी। मैं हर चीज़ ऐसा होता था कि कुछ भी हुआ तो मैंने फ़ौरन से स्टेटस लगा दिया, व्हाट्सएप पे लगा दिया। कोई चीज़ खा रही हूँ, पहन रही हूँ, ला रही हूँ, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सब चीज़ें मैं व्हाट्सएप स्टेटस, फ़ेसबुक स्टेटस पे लाज़मी लगाती थी। और उसका मुझे जितना नुकसान हुआ है, जो कुछ हुआ है, वो आज मैं आपके साथ सारी चीज़ें वो शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो पे न्यू है, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि नज़र बद एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को खा जाती है, और ये मुझे अब पता चला है। तो हुआ ऐसा कि मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करती हूँ, मेरे अपने साथ जो हुआ, जिस तरह से मुझे इस पे यकीन आया। हुआ ऐसा था कि एक बार ना तकरीबन 2 साल पहले की बात है, 2 ढाई साल हो चुके हैं इस बात को। मुझे ना मेरी बेटी जब होने वाली थी ना, तो उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा जो है बीमार रही, बहुत बीमार रही। वो भी एक अलग स्टोरी है, वो भी मैं आगे कभी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि वो मैं क्यों बीमार हुई थी। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न था, जिस वजह से मैं पूरा 7 से 8 मंथ मैं बहुत बीमार रही हूँ। तो मुझे ना मना किया था कि कोई भी चीज़ मैं नहीं खा सकती बाहर की, और मुझे ना क्रेविंग होती थी कि मुझे रोटी सालन खाना है, क्योंकि मुझे टाइफाइड हो चुका था उस टाइम। टाइफाइड हुआ हुआ था, तो ऐसा हुआ कि मुझे ना सबने मना किया था कि नहीं, कोई चीज़ नहीं खानी, हम बाहर की कुछ नहीं खा सकते। तो ख़ैर मैंने ना मैं इतना वो करती थी कि नहीं, बस मुझे रोटी मिल जाए, सालन मिल जाए। फिर ख़ैर मेरी बेटी हुई, बड़ी मुश्किल से जो है मेरा टाइफाइड ठीक हुआ एंड टाइम पर ही, और बस उसी लास्ट मंथ में मेरी बेटी हुई। उसके बाद मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, और माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हो गई, वरना मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी, इतनी कमज़ोर कि कोई मुझे पहचानता नहीं था। तो हुआ ऐसा कि जब मेरी छठी का दिन था ना, तो उस दिन मैं अपने आप को खुद ही देखकर शीशे में, मतलब हमें अपनी भी नज़र लगती है, इससे आप ये चीज़ सोचें, जब हमें अपनी नज़र लग सकती है, तो फिर किसी और की नज़र तो फिर अलग ही चीज़ है। तो हुआ ऐसा कि मैंने शीशे में जब अपने आप को देखा ना छठी वाले दिन अपने, तो मुझे देख के ऐसा लगा, हमारी टमी ऐसी होती है कि जब हम सी सेक्शन होता है तो उसके अंदर सारी दवाइयाँ वगैरह लगी हुई होती हैं, तो वो येलो कलर हो रहा होता है। तो और इस चीज़ों की वजह से ऑपरेट का ज़ाहिर-सी बात है निशान होते हैं सब कुछ। तो उस दिन जब मैं छठी नहाई ना, तो मैं अपने आप को देखकर मैं यही बोल रही कि आज मतलब मेरी टमी कितनी साफ़-सुथरी लग रही है। ये सब चीज़ें मैं सोच रही अपने दिल में ना शीशे में देखकर, और मैं काफ़ी जो है जैसे अच्छी लग रही थी उस टाइम। ये मैं खुद नहीं कह रही, ये घरवाले कह रहे थे उस टाइम पर कि मैं बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, उससे बहुत बेहतर हो गई थी माशाल्लाह से उस टाइम। तो हो सकता है वो मेरी अपनी नज़र थी, या अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी, क्या हुआ। अ, हुआ ऐसा कि उसी दौरान ना मेरी नंद का जो है वो सवा महीना था, उनकी भी बेटी हुई हुई थी माशाल्लाह से। हम दोनों के आगे-पीछे ही बेटियाँ हुई थी। तो माशाल्लाह से उसकी भी बेटी हुई, उनका जो है वो था सवा महीना, और उसी दिन मैंने ना खाना खा रही थी मैं रात के टाइम में, तो मुझे सबने बोला कि नहीं, तुम ना अभी-अभी तुम्हारी जैसे छठी हुई है, अभी के 1-2 दिन ही गुज़रे हैं, और तुम ना बाहर की इस तरह की चीज़ें मत खाओ, जैसे तंदूर की रोटी वग़ैरह ये लो। तो सब ने मुझे कहा कि नहीं, कुछ नहीं खाओ, इस तरह से मत खाना, अभी भी चाय पापे और ये वो चीज़ों पे मुझे कहा। तो मैंने कहा नहीं, नहीं, मुझे कुछ नहीं होता और मैं खा लूँगी, और ना मैं तो खा लेती हूँ, कुछ नहीं होता। इस तरह की चीज़ें हुई ना, तो मतलब लोगों की नज़र भी होती है, कुछ कुछ हमारी अपनी नज़र होती है, जो हमने अपने आप को बिल्कुल वो किया हुआ था, नहीं कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं आपको इस वक़्त बता रही हूँ ना, तो मुझे वो वक़्त याद आ रहा है कि
उसी रात को मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब लेटी ना अपनी जगह पे जाके, तो वहाँ पे ऐसा हुआ कि थोड़ी देर बाद ना एकदम से मैं जब करवट ली, मैंने मेरी बेटी रो रही थी फ़ीड करवाने के लिए, फ़ीड करने के लिए, तो जब मैंने करवट ली ना तो ऐसा लग रहा है कि मेरे साइड के पेट के साइड वाला जो हिस्सा होता है ना, वहाँ से कोई चीज़ टूटी है अंदर। मतलब मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई चीज़ टूटी है। तो मैं ना एकदम से मतलब वहीं ऐसी की ऐसी ही रह गई, जिस तरफ मैंने करवट ली थी ना, मैं वहीं लेटी रह गई। और मुझे इतना शदीद दर्द हो रहा कि मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे ना बहुत दर्द हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि अच्छा सिकाई कर देता हूँ ये वो। अब उनको भी नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है, मुझे भी मतलब समझ नहीं आ रहा मैं उनको क्या बताऊँ, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ टूटी है अंदर से ना। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, वो रात मेरी ऐसी गुज़री थी कि मैं कहती हूँ मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ नहीं उठाई जितनी मैंने उस रात में उठाई थी। अच्छा, तो फिर ना सुबह के समझ लें 6:30 बज गए मुझे इसी दर्द के अंदर लेटे-लेटे। उन्होंने कहा कि सुबह-सुबह मैं तुम्हें ले जाऊँगा डॉक्टर के यहाँ, और ना अभी जो है थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो, अभी कोई हॉस्पिटल नहीं खुला हुआ। रात के 3:30-4 बजे का टाइम था जब मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो मैं ना लेटी रही हूँ, मैं तकलीफ़ में बस मैं रो रही थी, लगातार मैं रो रही थी। अब उनको भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। उस वक़्त मैं ना बस ऐसी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि बस मेरा टाइम आ चुका है अब। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं इतनी तकलीफ़ में थी। उसके बाद क्या हुआ, सुबह-सुबह के टाइम ये लोग मुझे लेकर गए हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के लिए जब मैं उठी हूँ ना, तो ऐसे उठी थी जैसे कि कोई बुढ़िया होती है ना, जो बिल्कुल अपने झुक के चल रही होती हैं। मैं इस तरह से उठ के बड़ी मुश्किलों से मैं बाइक पर बैठी, जबकि हमारे यहाँ गाड़ी भी थी, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने जल्दी-जल्दी में बस बाइक निकाली और उन्होंने सोचा कि इस टाइम पे हॉस्पिटल खुल गए होते हैं या जो भी, तो वो मुझे ले गए। उन्होंने कहा थोड़ा-सा बर्दाश्त कर लो, ज़्यादा मतलब पता ही नहीं होता दूसरे बंदे को कि किसी को क्या तकलीफ़ है, क्या नहीं है। वो यही समझे कि नहीं ऐसे ही हो गया होगा, क्या पता गैस का दर्द हो, ऐसा कुछ हो घर में। उन्होंने मुझे पेन किलर दे दी, लेकिन उससे भी मुझे कुछ फ़र्क नहीं हो रहा, बस मैं उठ नहीं पा रही थी। मैं जिस मुश्किल से उठ के बाइक पर बैठी हूँ और वापस उतर के भी मैं जिस मुश्किल से गई हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। ख़ैर फिर वहाँ गई, वहाँ पर भी उन्होंने मुझे ड्रिप लगाई और फिर वहाँ भी मेरी तबीयत नहीं ठीक हुई। फिर मुझे घर पे लाके इन लोगों ने लिटा दिया, उन्होंने भी कहा कि ड्रिप लगा दी है, सही हो जाएगा, पेन किलर दे दिया है, सही हो जाएगा। लेकिन फिर जब मैं घर आई तो भी मैं वहीं बस मैं बेड पर लेटी हुई थी, बड़ी मुश्किल से लेटी। उस टाइम पे मेरी मम्मी की कॉल आई मुझे और मेरी बहन की साथ में ग्रुप कॉल आई। जब मैंने वो कॉल उठाई ना, तो मुझसे हेलो तक भी नहीं कहा जा रहा था। बस मैंने अपने हाथ से बड़ी मुश्किल से रिसीव करके और मैं कान पे लगा के ना सिर्फ़ मेरे रोने की आवाज़ उन लोगों ने सुनी, और बस मैंने रोने की ही आवाज़ सुनाई कि मतलब वो खुद किसी से पूछ लें फिर। मैं इतना तक नहीं बोल सकती थी। अच्छा हुआ क्या फिर, उन्होंने रोते हुए मेरी सुन के फिर मम्मी ने घर पर कॉल की, मेरी सास से बात की। उन्होंने सारी बात बताई कि इस तरह से रात में हुआ, ये वो, डॉक्टर के यहाँ गई। ख़ैर फिर वो लोग भी जो है बड़े परेशान हुए, सभी परेशान थे बहुत ज़्यादा ना। फिर जब एक दिन मुझे जो हॉस्पिटल में, ये भी बहुत लंबी एक कहानी है, फिर कभी बताऊँगी। तो मुझे फिर एक हॉस्पिटल लेके गए, वहाँ पर जो है उन्होंने मेरा सारा चेकअप किया, तो उनको पता चला कि मेरी ना आँतों में थोड़ा-सा इन्फेक्शन है, आई थिंक कुछ इस टाइप का उन्होंने कहा। लेकिन उन्होंने कहा कि फ़ौरन से ऑपरेट होगा। मतलब कि आँतों में इन्फेक्शन है या फिर हवा भर गई है, क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ऑपरेट होगा। और मेरा ऑपरेट उसी टाइम ही, समझ लें 10 दिन पहले ही मेरा ऑपरेट हुआ हुआ था। मीन्स कि 1 हफ़्ता ही हुआ था, सिर्फ़ छठी नहा के 1-2 दिन ही गुज़रे थे उसके। तो मतलब अगले हफ़्ते में ही 10 दिन बाद, 10 या 11 दिन बाद ही मेरा दूसरा ऑपरेशन जो है उन्होंने बता दिया। अब मैं इतनी रो रही कि पता नहीं क्यों ये हुआ। मतलब ये एक नज़रे बद थी जो कि नज़र लगी थी, मतलब मेरी अपनी नज़र लगी या अल्लाह जाने किसकी नज़र लगी, ये नज़र थी इस टाइप। मतलब मुझे बाद में ये चीज़ें समझ आती हैं कि वाक़ई किसी के सामने आपको ना खाना चाहिए, ना पीना चाहिए, ना दिखाना चाहिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं अब जो समझी हूँ ना, तो अब जो मैं अगर अपने व्लॉग्स भी शेयर करती हूँ ना, तो ये मैं समझने सिर्फ़ अपने 100 में से 5% शेयर करती हूँ, 95% मैं किसी को कुछ नहीं बताती। मैं जब से दुबई आई हूँ ना, तो समझ लें यहाँ पर मैं अपने व्लॉग्स भी बनाती हूँ, तो पहले मैं फिर भी व्लॉग्स में अपनी हर चीज़ दिखा दिया करती थी। इतने बड़े इंसिडेंट के बाद भी मैं सब कुछ दिखाती थी, लेकिन अब मुझे समझ आ गई है ये चीज़। अब मैं अपने व्लॉग्स बनाती ही नहीं हूँ, अब मैं बनाती भी हूँ तो सिर्फ़ कोई अगर दावत वग़ैरह है तो बस नॉर्मली, जैसे अभी मैंने आपको रेसिपीज़ दिखा दी हैं इस तरह की कोई चीज़,
या मेरा कोई पुराना व्लॉग अपलोड है तो वो मैंने डाउनलोड करके उसी पर ही वॉइस ओवर कर लिया। इस तरह से मैं करती हूँ, लेकिन अब मैं कुछ भी नहीं दिखाती, ना मैं बताती। हम इवन कि मेरे हस्बैंड भी अब कुछ नहीं शेयर करते किसी से भी ना। चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे, सारा दिन में हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहीं बच्चों को घुमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ना, हम बहुत ज़्यादा नहीं बताते। एक हद तक बता देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो ये चीज़ है। तो फिर हुआ ऐसा कि स्टोरी की तरफ आते हैं। फिर ना उन्होंने मुझे क्या कहा कि इनका ऑपरेट होगा। फिर ऑपरेशन मेरा ले गया मुझे करने के लिए ना वो लोग। जब ऑपरेशन हुआ ना तो पता चला कि मेरा गैल ब्लैडर जो है वो बिल्कुल फट चुका था। जब उन्होंने आंतों की ऑपरेशन के लिए जब मेरा वो खोला ना पेट, तो उस टाइम पे उन्होंने देखा और मेरा सीधा बिल्कुल ऑपरेट हुआ था, स्ट्रेट। वरना पहले जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, जो बच्चे होते हैं तो फिर तो बिल्कुल आड़ा होता है ना कटिंग, तो उस तरह से ना उन्होंने सीधा बिल्कुल कट किया था दोबारा में। और फिर उसके बाद जब उन्होंने देखा और होने के बाद ही ऑपरेशन के टाइम पर ही उनको पता चला कि मेरा गैल ब्लैडर भी फट चुका है। और वही तकलीफ़ थी वो जो उस टाइम पे उन लोगों ने पता चली थी कि वो क्यों तकलीफ़ हुई थी, वो यही फटा था जिसकी मेरी हालत मतलब बुरी हुई थी। वो अल्ट्रासाउंड में शायद नहीं आया था। अल्ट्रासाउंड में सिर्फ़ आंतों का उनको लगा, ऐसा लगा कुछ, या उन्होंने कहा कि ऑपरेशन करेंगे तो ही पता चलेगा, ये तो वही बेहतर जान सकते हैं। ख़ैर फिर ना बड़ी मुश्किलों से मेरी ये हालत मतलब कि ऑपरेशन जब मेरा हुआ तकरीबन 12 से 13 दिन तक मैं हॉस्पिटलाइज़ रही हूँ। और मतलब उतने टाइम तक मैं हॉस्पिटल में ही रही हूँ। और मैं अपनी बच्ची से भी दूर थी, सबसे। और मेरी मदर के पास थी मेरी बेटी जो है, और फिर बाद में मेरे ससुराल में मेरी भाभी के पास थी। तो मतलब कि मैं उससे मिल भी नहीं पाती थी कुछ भी, बस मैं हॉस्पिटल में ही थी समझ लें। वो बच्ची का भी मेरा फ़ीड वग़ैरह हर चीज़ छुड़वानी पड़ गई मुझे। इतना सब कुछ हो गया सिर्फ़ एक नज़र की वजह से। और मुझे अब समझ में आता है ये वाक़ई वो नज़र ही थी जो मुझे अब मैं सुनती हूँ ना, अगर मैं जैसे पहले ज़ाहिर-सी बात है हम लोग इतना इस चीज़ को नहीं समझते थे। कोई हमें कहता था कि नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, तो हम मानते नहीं थे। जैसे बच्चों की तस्वीरें हम लगा देते हैं व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे लगा देते हैं। मुझे अब समझ आता है कि मेरी बेटी की तबीयतें इतनी ख़राब रहती थी जब वो पैदा हुई थी, और मैं स्टेटस पे लगाती थी हर जगह, तो हर वक़्त वो बीमार रहती थी। मैंने उसको किस डॉक्टर को नहीं दिखाया, मैंने हर एक डॉक्टर के पास उसको लेके गई हूँ। इतने महँगे-महँगे डॉक्टर्स को भी दिखाया, कम वाले डॉक्टर्स को भी दिखाया, लेकिन उसको कहीं फ़र्क नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से जाके अब जब ये चीज़ें समझ आई हैं, तो वो अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि अब अल्लाह का बहुत एहसान है कि अब वो बिल्कुल ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें हम जो करते हैं ना, ये हमें बड़े हमें समझा रहे होते हैं कि ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन हम उस टाइम पे नहीं समझते। तो ये बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। तो सिर्फ़ आप लोगों को यही चीज़ बतानी थी कि नज़र जो है वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इससे जितना हो सके आप लोग कोशिश किया करें कि कोई चीज़ अपनी किसी से शेयर ना करें। इवन कि मैं जब दुबई आ रही थी ना, तो मैंने किसी से ये वाली बात शेयर नहीं की थी कि मैं दुबई जा रही हूँ। क्योंकि मुझे उस टाइम पे अब पता चल चुका था कि ये चीज़ें हैं वाक़ई। और मुझे यहाँ आने के बाद फिर मैं ये सब चीज़ें भूल गई थी, फिर मैं दोबारा से व्लॉग्स वग़ैरह में लग गई थी। लेकिन अब मुझे वापस से जो है वो इस चीज़ का हो गया है कि नहीं-नहीं अब ये नहीं करना। तो हुआ यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि यहाँ आने के बाद भी ना मुझे कितने लोगों ने कहा जो कि हमारे अपने ही हैं, उन सब ने मुझे कहा कि कोई चीज़ शेयर मत करो, कोई चीज़ जो है किसी को मत बताओ, वहाँ मत बताओ। किसी के सामने जो है कोई काम मत करो, व्लॉग्स मत बनाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, लेकिन मैं नहीं समझती थी। अब मुझे ये चीज़ समझ आती है कि वाक़ई में ये सही कहते हैं। और मतलब अब खुद ब खुद मुझे समझ आ गई। वही बात है ना कि इंसान जो है जब तक खुद से समझना ना चाहे ना, तब तक कितनी कोई कोशिश कर ले वो नहीं समझ सकता। लेकिन जब उसको खुद से समझना होता है ना कि नहीं अब मैं ये चीज़ मुझे करनी है, तो फिर वो कोई उसे रोक नहीं सकता। तो ये चीज़ मुझे अब समझ आई है। यहाँ तक कि मुझे मेरे हस्बैंड ने कितना-कितना मना किया कि नहीं तुम वीडियोज़ नहीं बनाया करो। लेकिन फिर एक टाइम पे वो खुद भी जो है थोड़े वो हो जाते थे कि चलो डाल दो, मर्ज़ी है ये वो ना। मतलब मुझ पे छोड़ देते थे ना कि तुम्हारी मर्ज़ी। तो फिर मैं सोचती थी नहीं अब तो मैं मेरी मर्ज़ी बोल दिया तो बस फिर मैं कर लूँगी, कोई मसला नहीं है। मना तो नहीं किया ना। अगर वो मना करते ना तो फिर मैं ये था कि नहीं मैं नहीं डालूँगी। वो पहले मना करके और दूसरी बार में मुझे हमेशा कहते थे तुम्हारी मर्ज़ी है। तो बस वो मेरी मर्ज़ी होती थी फिर वो
तो ये चीज़ है। लेकिन ख़ैर आप लोगों के साथ मुझे सिर्फ़ इतना ही बताना है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो ख़ैर मेरा ऑपरेट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर माशाल्लाह से फिर मैं ठीक हुई। लेकिन अब मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं कोई ऐसी चीज़ किसी के साथ शेयर ना करूँ। बहुत ही बड़ा मेरे साथ वाक़या हुआ है। अब तो मेरा गैल ब्लैडर जो है वो निकाल ही दिया है, तो अब अच्छा उसके बाद भी ऐसा हुआ कि जब मैं कोई चीज़ खाती थी ना, क्योंकि गैल ब्लैडर निकलने के बाद कहते हैं कि खाया पिया नहीं जाता इतना ज़्यादा, और ऐसा ही होता है। जब हम ये खाते पीते हैं ना, तो फिर हमारे साथ रात में अक्सर ऐसा होता है कि अलग से मतलब कि वो चीज़ नहीं लगती जो हम पहले थे ना, वो वाली चीज़ नहीं होती है। तो ये है कि हमें देख-भाल के खाना पड़ता है इन चीज़ों में ना। लेकिन कभी कुछ खा लो ना, तो कोई देख के फ़ौरन से ये भी टोक लगा देता है, "अल्लाह! तुम्हारा तो गैल ब्लैडर नहीं है, तुम कैसे खा रही हो? तुम्हें हज़म हो जाता है, तुम्हें ये हो जाता है।" तो ये सबसे जो है ना, सबसे मैं कहती हूँ गलत चीज़ है। एक तो लोगों को बोलना नहीं चाहिए, दूसरी चीज़ अगर बोल भी देते हैं, तो उनको सोचना चाहिए कि एक इंसान को अगर हज़म हो रहा है या उसको वो डाइजेस्ट कर पा रहा है, तो फिर हम क्यों उसको बोल के अपनी जो है उसके ऊपर लगाएँ इस तरह से। तो ये चीज़ें लोग नहीं समझते, तो इसलिए वैसे तो ख़ैर मैं तो अब बहुत देख-भाल के खाती हूँ। अब मैं इस तरह से नहीं, मतलब अगर मैं फ़ास्ट फूड भी खाती हूँ ना एक टाइम पे, तो दूसरे टाइम पे फिर मैं खाना नहीं खाती, इस तरह से मैं कर लेती हूँ। तो ये चीज़ जो है इस तरह से फिर भी कवर हो जाती है। लेकिन ये है कि पहले की तरह वो चीज़ नहीं होती है इसके बाद ना। तो बस इतना ही आप लोगों के साथ शेयर करना था कि आप लोग भी कोशिश करें कि कोई अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर ना करें। ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं वापस से याद करती हूँ ना ये सारी बातें, तो मुझे वो वक़्त याद आ जाता है कि किस तरह से और क्या तकलीफ़ें थी, जितना बड़ा मेरा ऑपरेट हुआ था उस टाइम पर, ये मैं ही समझ सकती हूँ। तो बस आप लोगों से सिर्फ़ इतना ही कहना है कि प्लीज़, प्लीज़ कोई भी आपका कोई काम हो रहा हो या कुछ भी हो, आप किसी को मत बताएँ। चुपचाप अपना सारे काम करें, ख़ामोशी के साथ करें। जब काम हो जाएगा तो दुनिया खुद ही देख लेती है। तो भी मैं तो कोशिश करती हूँ यही कि अब ये भी ना पता चले कि हम जो कर रहे हैं ना या हो चुका है, वो भी ना बताएँ अब। तो इस तरह से अगर आप लोग करेंगे ना, तो ये बहुत सी चीज़ों से हम बच सकते हैं जो कि मैं नहीं बच पाई थी। तो ख़ैर चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ भी अगर मेरा एक भी पॉइंट अच्छा लगा हो, तो उसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और उन लोगों के साथ शेयर करें जो अपनी इसी तरह से जो है हर चीज़ को शेयर करते हैं और ख़ुद जो है उनको नहीं पता होता कि हम कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। तो चलें जी, वीडियो को एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।